जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 10वें स्कंद के अध्याय 58 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण जी का कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि से विवाह की कथा का वर्णन। आप सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के 16,108 विवाह हुए थे। इन सब का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में आता है, लेकिन श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के विवाह की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं आता, बल्कि वो कथा श्री गर्ग संहिता में आती है। तो 10वें स्कंद के अध्याय 58 की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, सत्राजित की मृत्यु का समाचार पाकर श्री श्याम जी युधिष्ठिर आदि को बिना देखे ही लौट आए थे। अतः उनके मन में उनसे मिलने की प्रबल आकांक्षा थी। जब राजा दुर्योधन ने कुंती सहित पांचों पांडवों को लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी, तब वे एक सुरंग के मार्ग से, जिसे विदुर ने पहले ही बनवा रखा था, बाहर निकल छिप कर रहने लगे थे। दुर्योधन को ऐसा विश्वास हो गया कि पांचों पांडव अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उनके प्राण बच गए थे। उन्हीं दिनों राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। उसमें दुर्योधन आदि सभी राजा एकत्रित हुए हैं। तदुपरांत वेद व्यास और धूम्र ऋषि के कहने पर पांचों पांडव भी अपनी माता को एक स्थान पर ठहराकर उस स्वयंवर में सन्यासी के वेश में सम्मिलित हुए हैं। जिस समय परम सुंदरी द्रौपदी पुष्पों की वरमाला हाथ में लिए उस सभा में आई, उस समय सभी राजा उसके स्वरूप पर मोहित हो गए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने खड़े होकर ये कहा कि जो व्यक्ति चक्र के ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई नीचे रखी तेल की कढ़ाई में देखकर उसे अपने बाण से भेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। ये सुनकर शिशुपाल ने मत्स्य भेदन के लिए रखे हुए धनुष को उठाना चाहा, परंतु जब वह उससे नहीं उठा तो वह लज्जित होकर बैठ गया। राजा जरासंध की भी ऐसी ही दशा हुई। तब कर्ण ने ज्यों ही उस धनुष को चढ़ाकर मत्स्य भेदन करना चाहा, ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को इशारों ही इशारों में कुछ समझाया। तो उसी समय द्रौपदी ने कर्ण को सुनाकर ये कहा कि सूत पुत्र मेरे साथ विवाह की आकांक्षा कैसे रख सकता है। ये सुनकर कर्ण धनुष को नीचे रख अपने स्थान पर बैठ गया। जब अन्य सभी राजा मत्स्य भेदन में निराश हो गए, तब धर्मराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अर्जुन ने उस मत्स्य को भेद दिया। सब भगवान जी की कृपा से हुआ था, अन्यथा अर्जुन में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो इस मत्स्य का भेदन कर सकते। द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई है। इस समय सब राजाओं को ईर्ष्या हुई है। सब कहने लगे हैं कि बड़ी लज्जा की बात है कि हम लोगों के रहते हुए राजपुत्री को एक अनजान भिक्षुक ले जाए। उस समय पांडवों ने अपना असली परिचय दिया है, जिसे सुन दुर्योधन खिसियाकर वहां से चला गया। फिर पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास से आए हैं। कुंती की आज्ञा से द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हुई। राजा दुर्योधन ने फिर से कपट रचा है। उसने विदुर तथा पांडवों को अपने पास बुलवाकर कुछ राज्य दे दिया। तब वे पांचों भाई हस्तिनापुर के समीप इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर बसाकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। श्री कृष्ण जी अनेक यदुवंशियों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ में आए हैं। पांचों भाई उन्हें सम्मान पूर्वक राजभवन में ले आए हैं। जब श्री कृष्ण ने कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, तब कुंती ने उन्हें आशीर्वाद देकर सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी है। तभी द्रौपदी ने आकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया है। जब श्री कृष्ण जी भोजन आदि से निवृत्त हो चुके, तब कुंती ने उनसे कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ, आप ही हम सब की रक्षा करने वाले हो। जिस प्रकार अपनी शरण में आने वाले अन्य भक्तों का दुख आप दूर करते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्रों की भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, जिस प्रकार हिरनी भेड़ियों के भय से भयभीत रहती है, उसी प्रकार मेरे पुत्र दुर्योधन आदि से हर समय डरे रहते हैं। इस प्रकार जब कुंती विनय कर चुकी, तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे नारायण, मैंने पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म किए होंगे, जिनके पुण्य से आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे दीनानाथ, जिस प्रकार आपने मुझे अपना सेवक जानकर यहाँ पधारने की कृपा की है,
उसी प्रकार अब आप वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं बिताकर हम सबको आनंद प्रदान कीजिए। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान 4-5 मास तक उनके पास रहे हैं। ये राजा परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण जी अर्जुन को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए हैं। वहां उन्होंने सिंह, हिरण, शूकर, व्याघ्र, रीछ आदि अनेक पशुओं का आखेट किया है। जब अर्जुन को वन में प्यास लगी तो वे उसे साथ लेकर यमुना जी के तट पर आए हैं। वहां जल पीने के बाद वे एक वृक्ष की छाया में सो गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन उठकर फिर यमुना तट पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि यमुना जल के बीच में एक रतन जड़ित स्वर्ण मंदिर बना हुआ है और उसमें बैठी एक परम सुंदरी तपस्या कर रही है। ऐसा दृश्य देखकर अर्जुन ने उस कन्या के पास जाकर पूछा कि हे सुंदरी, तुम्हारा क्या नाम है? तुम किसकी पुत्री हो और यहाँ तुम अकेली बैठी हुई किसके लिए तपस्या कर रही हो? ये सुनकर उस परम सुंदरी ने उत्तर दिया है कि हे वीर, मैं सूर्य देव की पुत्री कालिंदी हूँ। मैंने श्री कृष्ण जी को ईश्वर का अवतार जानकर उन्हें अपने पति बनाने का निश्चय किया है। उन्हें अपना पति बनाकर अपना जीवन सफल करूंगी। इसलिए मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यहाँ रहकर श्री श्याम सुंदर के नाम का जप करती हुई उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। ऐसा सुनकर अर्जुन वहां से श्री कृष्ण जी के पास लौट आए हैं और उनसे इस प्रकार कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ, आप ऐसे भाग्यशाली हो कि आपके लिए स्त्रियां भी तपस्या करती हैं। देखो तो सही, यहाँ भी यमुना जल के बीच मंदिर में बैठी हुई एक परम सुंदरी आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या में मग्न है। ये सुनकर श्री कृष्ण जी उस स्त्री के पास आए हैं। जब अर्जुन ने कालिंदी से कहा कि श्री मुरली मनोहर आए हैं, तब वह अत्यंत प्रसन्न होकर उनके श्री चरणों में आ गिरी हैं, दंडवत प्रणाम किया है। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ लिया है। ऐसा देखकर कालिंदी ने प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु, वैसे तो मैं मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ, परंतु वेद शास्त्रों ने जो मर्यादाएं बांध रखी हैं उनका पालन करना उचित है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर ये कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दें। सूर्य देव भगवान ने उसी समय कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण जी से किया है। फिर श्री मुरली मनोहर कालिंदी को रथ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ ले आए हैं। हे राजा परीक्षित, एक दिन राजा युधिष्ठिर की स्तुति पर श्री श्याम जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि इंद्रप्रस्थ में भी ऐसे सुंदर भवन निर्मित करो जैसे द्वारिकापुरी में तुमने बनाए हैं। कुछ समय बीतने पर एक दिन अग्नि देवता ने श्री श्याम सुंदर के पास आकर स्तुति की कि हे प्रभु, बहुत दिनों से भूखा होने के कारण मेरी इच्छा है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं खांडव वन को, जहां अनेक पशु पक्षी जीव रहते हैं, उन्हें भस्म कर अपना पेट भर लूं। ऐसा करने से मेरी भूख दूर हो जाएगी। परंतु हे दीनानाथ, उस वन की रक्षा इंद्र करता है, इसलिए यदि मैं अकेला जाऊंगा तो वह पानी बरसाकर मुझे शांत कर देगा। इस कारण आप मेरे साथ किसी को रक्षा के लिए भेज दीजिए। अग्निदेव की इस विनती को सुनकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आज्ञा दी है कि हे भाई, तुम अग्नि देवता के साथ जाओ। श्री श्याम सुंदर जी की आज्ञा पाकर अर्जुन अग्नि देवता के साथ चल दिए हैं तथा उस स्थान पर पहुंचकर अग्नि देवता से कहा है कि वन को भस्म कर अपना पेट भरो। ये राजा परीक्षित, अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना आरंभ किया है। जब उसका धुआं आकाश में पहुंचा तब इंद्र ने मेघपति को आज्ञा दी है कि तुम पानी बरसाकर इस अग्नि को बुझा दो। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर जब बादलों ने जल बरसाना आरंभ किया, उस समय अर्जुन ने वायु बाण चलाकर सब मेघों को तितर बितर कर दिया है तथा बाणों द्वारा उस वन के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना दिया जिससे वहां एक भी जीव भागकर बाहर ना जा सके। अग्निदेव प्रसन्नता पूर्वक उस वन को जलाने लगे हैं। उस समय उस वन में रहने वाले प्रिय नामक दानव ने अर्जुन के पास आकर स्तुति की कि हे राजपुत्र, आप मुझे अपनी शरण में आया हुआ जानकर मेरी रक्षा करें। ऐसा सुनकर अर्जुन ने अग्नि को आज्ञा दी है कि तुम मैं दानव का स्थान मत जलाओ। अर्जुन की आज्ञानुसार जब अग्नि देवता ने मैं दानव के स्थान को छोड़कर संपूर्ण वन को जला दिया, तब मैं दानव ने अर्जुन से मित्रता करके अपनी विद्या से इंद्रप्रस्थ में एक ऐसे सभा भवन का निर्माण किया है जिसे देख सब लोग मोहित हो जाते थे। उसमें जल के स्थान पर स्थल तथा स्थल के स्थान पर जल दिखाई पड़ता था।
एक दिन राजा दुर्योधन उस स्थान को देखने के लिए गया तो वहां जल के धोखे में उस स्थान पर कपड़े ऊंचे करने लगा तथा स्थल के धोखे में पानी के कुंड में गिर पड़ा। उस समय दुर्योधन की दुर्गति देखकर भीमसेन तथा द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी हैं। इससे दुर्योधन मन ही मन बहुत जल गया और अपने घर लौट आया है। उसी दिन से दुर्योधन ने अपने मन में ये बात ठान ली थी कि अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। हे राजा परीक्षित, अर्जुन की सहायता से प्रसन्न होकर अग्नि देवता ने अर्जुन को गांडीव नामक एक धनुष, एक दिव्य कवच, एक रथ, 4 श्वेत कर्ण घोड़े, 2 अक्षय तुनीर, एक तलवार तथा ढाल भेंट में दी है। हे राजन, 4 मास इंद्रप्रस्थ में रहने के उपरांत जब श्री श्याम सुंदर ने पांडवों से विदा मांगी, उस समय युधिष्ठिर आदि 5 भाई, कुंती तथा द्रौपदी सब उदास हुए हैं। श्री श्याम सुंदर ने उन्हें धैर्य बंधाया है और कालिंदी को साथ लेकर द्वारिकापुरी लौट आए हैं। उस समय द्वारिकापुरी में घर घर मंगलाचार हुए हैं। सब प्रसन्न हैं कि प्रभु वापस आए हैं। राजा उग्रसेन ने कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ बड़ी धूमधाम से किया है। शास्त्र की विधि का पालन किया गया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अब श्री मुरली मनोहर के मित्रविंदा के साथ विवाह की कथा का वर्णन सुनो। श्री कृष्ण जी की एक राजदेवी नाम की बुआ उज्जैन के राजा को विवाही गई थी। उसकी परम सुंदरी पुत्री मित्रविंदा जब विवाह के योग्य हुई तब उसके भाई मित्रसेन ने देश देश में निमंत्रण भेजकर उसका स्वयंवर रचाया है। उस समय अनेक देशों के राजा वहां आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी भी मित्रविंदा के स्वयंवर में आ गए हैं। जिस समय राजकन्या ने श्री कृष्ण जी को देखा, उस समय सब राजाओं को छोड़कर श्री श्याम सुंदर के गले में वरमाला डाल दी है। राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों सहित उस सभा में आया हुआ था। सो उसने अपने परम मित्र मित्रसेन से कहा कि यदि तुम्हारे मौसा का लड़का कृष्ण तुम्हारी बहन को ब्याह कर ले जाएगा तो संसार में तुम्हारी बड़ी हंसी होगी। तुम अपनी बहन को समझा दो कि वह इनसे विवाह नहीं करे। दुर्योधन के इन वचनों को सुनकर मित्रसेन ने अपनी बहन को समझाया तो वह श्री कृष्ण जी के समीप से अलग हटकर खड़ी हो गई। ऐसा देखकर अर्जुन ने श्री श्याम सुंदर के कानों में कहा है कि हे प्रभु, यदि इस समय आप लज्जा करेंगे तो सब बात बिगड़ जाएगी। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी ने मित्रविंदा का हाथ पकड़ लिया है, उसे अपने रथ पर बैठाया है और द्वारिकापुरी को चल पड़े हैं। द्वारिका में पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने मित्रविंदा के साथ शास्त्रानुसार अपना विवाह किया है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने सत्या नामक राजकुमारी से अपना विवाह किया, अब वह कथा सुनो। अयोध्या के राजा नग्नजित ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह करने के लिए ये प्रण किया था कि जो कोई मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ऐसा समाचार सुनकर श्री कृष्ण जी अर्जुन को साथ लेकर अयोध्या आए हैं। जब राजा नग्नजित ने उनके आने का समाचार सुना तो वह बड़े आदर मान पूर्वक आगे जाकर उन्हें अपने घर ले आया है और बड़े सम्मान पूर्वक ठहराया है। तदुपरांत वहां जब राजकुमारी सत्या ने उन्हें देखा तो उन पर मुग्ध होकर ये मनोती मनाने लगी कि यदि मुझसे पिछले जन्म में कोई पुण्य बने हो तो मैं श्री कृष्ण जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। भगवान तो अंतर्यामी थे, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। दूसरे दिन राजा ने श्री कृष्ण जी के पास जाकर ये कहा है कि हे भगवान, यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आप आज्ञा करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर आज श्री श्याम सुंदर भगवान मन में सोचने लगे हैं कि सत्या की मनोकामनाओं को पूर्ण करना होगा। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है कि हे राजन, यद्यपि याचना करना हमारा धर्म नहीं है तो भी हमारी ऐसी इच्छा है कि तुम अपनी पुत्री सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। राजा ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैंने सत्या के विवाह के लिए प्रतिज्ञा की है कि जो व्यक्ति मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ मैं उसका विवाह करूंगा। लेकिन यह प्रतिज्ञा अभी तक किसी ने पूरी नहीं की, अतः आप उसे पूर्ण कर दें तो मेरी भी लाज बच जाएगी। ऐसा सुनकर आज श्री श्याम सुंदर भगवान ने राजा के 7 बैलों को एक साथ नाथ डाला है। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। आज राजा की जो मन की इच्छा थी वो पूरी हुई है।
तब राजा नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक शास्त्र की विधि के अनुसार सत्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ किया है और 10,000 गौवें, 3,000 वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित दासियों और बहुत सा द्रव्य तथा मणि आदि दहेज में देकर अपनी कन्या को विदा किया है। जब श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी में आए तो सभी छोटे बड़े लोगों ने आनंद उत्सव मनाया है। हे राजा परीक्षित, अब श्री कृष्ण जी के भद्रा के साथ विवाह की कथा का वर्णन सुनो। भद्रावर देश के राजा ने अपनी पुत्री भद्रा के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया है। उसमें भाग लेने के लिए अनेक राजा आए हैं और श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को साथ लेकर वहां आए हैं। जब राजकुमारी अपने हाथों में वरमाला लेकर आई तब उसने श्री मुरली मनोहर की मोहिनी मूर्ति पर रीझ कर वरमाला को उनके गले में डाल दिया है। तब राजा ने भद्रा का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ किया है और उन्हें बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या सहित बड़ी प्रसन्नता पूर्वक विदा किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अब श्री कृष्ण जी के साथ लक्ष्मणा का विवाह कैसे हुआ वो कथा सुनो। मद्रास द्रविड़ देश के राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर करने के लिए देश देश के राजाओं को आमंत्रित किया है। उस समय श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को साथ लेकर वहां आए हैं। जब वह राजपुत्री हाथों में वरमाला लिए स्वयंवर स्थल में आई तब उसने श्री श्याम सुंदर के मोहिनी रूप पर मोहित होकर उन्हें वरमाला पहना दी है। तब राजा ने बड़े हर्षपूर्वक अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ करके उन्हें बहुत सा दहेज देकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक विदा किया है। तत्पश्चात जब वे द्वारिकापुरी में आए तो सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे राजा परीक्षित, इस तरह श्री कृष्ण जी अपना विवाह करके 8 प्रहर आनंद मनाते हुए द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। सभी स्त्रियां उनकी प्रेम पूर्वक सेवा किया करती थी। रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा ये 8 उनकी पटरानियां कहलाती हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरु देव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।